Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. So here I am going to share about a new strategy for SBI PO. So यार according to me मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था just to go through the syllabus and then go to the mock part. तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करने वाली हूँ कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो टू, कि मैं ना मॉक दूंगी और साथ साथ में सिलेबस कवर कर रही हूँ। इससे क्या होगी ना, मेरी इंटरेस्ट बनी रहेगी और प्लस मैं जब मॉक दे रही होंगी ना तो मेरा एक सीरियसनेस खुद के अंदर आएगा कि नहीं मुझे स्टडी करना है और कितनी ज़्यादा टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक, सबसे बड़ी बात, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे उसका आइडिया लगेगा और मैं उसे ज़्यादा कर पाऊँगी। एंड यू नो वॉट, लास्ट में हमें कभी भी ऐसा हो ही नहीं पाता कि एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। ये चीज़ ना मतलब ऑलवेज इज़ ऑफ अ ड्रीम कि हम सिलेबस ख़त्म करके करेंगे ये, फिर हम कल 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 एंड यू नो वॉट, लास्ट में हमारा सारा इंटरेस्ट ख़त्म और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सो फ्रॉम टुडे, नहीं आज तो सैटरडे, आज मैंने ये स्ट्रैटेजी पे काम शुरू करा। आज मैं रिवीजन कर लूँगी जो भी मैंने पढ़ा है। सो फ्रॉम टुमारो, टुमारो इज़ संडे, सो संडे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं 20 वीक्स का टारगेट कर रही हूँ। 20 वीक्स तक मैं 20 मॉक दे चुकी हूँ, जिसमें से 10 मैं प्रीलिम्स के दूंगी SBI PO के और 10 मैं मेंस के दूंगी। तो 1 वीक का अगर मैं टारगेट बताती हूँ, स्ट्रैटेजी बताऊँ, तो मैं पूरे एक वीक में संडे को एक मॉक दे रही होंगी टाइमर लगाकर और अपनी स्पीड वगैरह जितना मैं कर सकती हूँ अपने सारे एफर्ट्स दूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैंने सिलेबस ख़त्म करा है नहीं करा, मुझे क्या आता है नहीं आता, मैं अपना खुद को टेस्ट दूंगी। और जब एक बार टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसे फुली एनालाइज करूँगी संडे के दिन। और उसके बाद ना मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालूंगी फ्रॉम एनीवेयर, गूगल से या फिर कहीं भी डाउट सॉल्विंग चीज़ों से। उसके बाद से मैं उसको फिर से करूँगी और फिर एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और जो भी मुझे न्यू क्वेश्चंस लगेंगे मैं उन्हें अपने नोट्स में डाल दूँगी। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं रीजनिंग के नोट्स में, इंग्लिश के इंग्लिश में डाल के और क्वांट के क्वांट में डाल दूँगी। अभी मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। एंड देन सब कुछ हो जाएगा तो मैं वापस उसी मॉक को वापस से टाइमर लगाकर फिर से दूंगी कि यार मैंने कितना सीखा। एंड प्लस पूरे वीक का सिर्फ इतना सा टारगेट नहीं था, ये सिर्फ संडे का था। फ्रॉम मंडे क्या करूँगी ना, मैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के तीनों के एक एक टॉपिक, सिर्फ एक, जैसे कि मैंने क्वांट में सिंप्लीफिकेशन को टारगेट करा तो मैं पूरे वीक में सिंप्लीफिकेशन डन कर लूँगी, उनके जितने क्वेश्चन बन सकते बना लूँगी। फिर ऐसे तरीके से रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक पकड़ूंगी, कोडिंग डिकोडिंग लाइक, फिर उसके सारे क्वेश्चन। ऐसे इंग्लिश में प्रोनाउन पकड़ा, प्रोनाउन के सारे क्वेश्चन डन। तो मैं पूरे वीक में ना बस यही टारगेट कि मुझे एक मॉक देना है, प्रीलिम्स का दो या फिर मेंस का। जैसे एक में अगर प्रीलिम्स का दिया तो नेक्स्ट वीक में मुझे मेंस का देना होगा। और प्लस एक मॉक देने के बाद पूरे हफ्ते में बस एक एक टारगेट मुझे एक एक चैप्टर्स कर लेने होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के। उसके बाद से और प्लस वोकैब की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस तो डेली लेनी ही है ऑब्वियसली। और ये करने के बाद क्या, मैं मॉक वापस दे रही हूँगी। एक बार तो दे लिया जब मुझे कुछ नहीं आया, तो एक बार मैंने जब उसे पूरा एनालाइज कर लिया, सॉल्व कर लिया, फिर दूंगी और फिर वापस से नोट करूँगी कि मैंने कहाँ गलती करी, कैसे करी। और ऐसा मैं 20 वीक्स के लिए करने वाली हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।